हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। तो आओ बच्चों, अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है ब्रेन ट्विस्टर। ए, विच फिगर विल बी नेक्स्ट इन ईच सीरीज? टेक द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों यहाँ पे आपको सीरीज़ दी गई है और कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। आपको उस सीरीज़ को देखना है, आइडेंटिफाई करना है और फिर उसमें आपको ये देखना है कि उस सीरीज़ में नेक्स्ट पिक्चर जो है वो किस चीज़ की आएगी या किस चीज़ की फिगर वहाँ पे आएगी। यहाँ पे फर्स्ट में आपको एक सिंगल डॉट दिया गया है जिसमें कोई कलर नहीं किया गया। फिर सेकंड बॉक्स में आपको 3 डॉट्स दिए गए हैं, ठीक है। 3 सर्कल छोटे छोटे बनाए गए हैं, उसमें जो मिडिल सर्कल है उसमें कलर किया गया है पिंक कलर। थर्ड जो बॉक्स है उसमें सेंटर में आपको एक सर्कल दिया गया है, उसके चारों तरफ आपको सर्कल दिए गए हैं जिसमें पिंक कलर किया गया है, ठीक है। अब फोर्थ में आपको सर्कल दिया गया है, उसके चारों तरफ बहुत सारे सर्कल्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। अब जो इसका सेंटर है उसमें क्या किया गया है, कलर किया गया है। तो आपको देखना है कि अब ए बी और सी ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो अगर आपने पैटर्न को फॉलो किया होगा तो आप देखोगे कि फर्स्ट सर्कल जो था वो क्या था, खाली था। अब सेकंड में जो मिडिल सर्कल है वो क्या है, वो भरा हुआ है। थर्ड में जो मिडिल सर्कल है वो फिर से खाली है और फोर्थ में जो मिडिल सर्कल है वो फिर से क्या है, भरा हुआ है। अब इसमें आप देखोगे कि ए और सी में मिडिल सर्कल जो है वो क्या है, भरा हुआ है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस पैटर्न को फॉलो करना है। हमें अब एक खाली सर्कल लेना है, फिर एक भरा हुआ सर्कल लेना है, फिर एक खाली, फिर एक भरा हुआ सर्कल। तो इस तरह से हम ऑप्शन बी को चूज़ करेंगे क्योंकि इसके जो बीच का सर्कल है वो क्या है, खाली है, उसमें कोई भी सर्कल नहीं भरा हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। तो बच्चों सेकंड में आप फिगर को, इस पैटर्न को आप फॉलो करो, इसको देखो ध्यान से। इसमें क्या है, जो कर्व्स हैं वो अंदर की तरफ फोल्ड किए गए हैं, ठीक है। सेकंड जो बॉक्स है उसमें क्या है, एक कर्व को बाहर की तरफ फोल्ड किया है। थर्ड में आप देखोगे 2 कर्व्स को फोल्ड कर दिया है, ठीक है। अब फोर्थ बॉक्स में आप देखोगे कि उसमें 3 तरफ से कर्व्स को फोल्ड कर दिया गया है। तो इसका आंसर मुझे ए ऑप्शन लग रहा है क्योंकि इसमें जो सारे कर्व्स हैं वो अंदर की तरफ क्या कर दिए, फोल्ड कर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आप इसको टिक करोगे। नाउ थर्ड जो है इसमें क्या है, आपको 5 सर्कल्स दिए गए हैं। अब सेकंड में आपको 5 रेक्टेंगल्स दिए गए हैं छोटे छोटे। अब थर्ड बॉक्स में आपको 4 सर्कल्स दिए गए हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको फोर्थ बॉक्स में 3 ऐसे आप स्लैंटिंग में देखोगे तो 3 बॉक्सेस आपको रेक्टेंगल मिलेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है बी, मतलब बी आपको उसको पैटर्न को फॉलो करते हुए इसका जो बी आंसर है उसको टिक करना है। क्लियर है बच्चों? अब हम आते हैं बी पे। Find a relation between numbers as in the first figure and fill in the circle in the second figure accordingly। आपको यहाँ पे फर्स्ट फिगर दी गई है, ठीक है। उसको देखते हुए आपको फिगर 2 फिल करनी है, ठीक है। आपको फर्स्ट फिगर जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे दी गई है। तो पहले हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यहाँ पे सेंटर में आपको क्या दिया गया है, 3 नंबर दिया गया है, ठीक है। अब 3 नंबर के आप लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ देखोगे तो ए ऑप्शन क्या है, आपका 4 है। 4 के आगे सर्कल में आपको ए ऑप्शन में क्या लिखा गया है, 12 लिखा गया। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आप देखोगे कि एक इसका पहाड़ा है, टेबल है, 3 का टेबल है। 3 4 जा क्या होता है, 12 होता है, ठीक है। ऐसे ही बी ऑप्शन में 21 लिखा गया है, तो 3 7 जा क्या होता है, 21 होता है। सी में क्या है, 3 5 जा 15 होता है, ठीक है। और इसी तरह से 3 8 जा 24 होता है, ठीक है। अब आपने फिगर 1 समझ लिया अच्छे से। अब हम आते हैं फिगर 2 पे। तो यहाँ पे आपको 5 6 जा 5 की टेबल आपको फिल करनी है, कंप्लीट करनी है। 5 6 जा क्या होता है, 30 होता है, तो आप ए ऑप्शन में 30 लिखोगे, ठीक है। 5 1 जा 5 होता है, आप बी ऑप्शन के जो सर्कल है वहाँ पे क्या लिखोगे, 5 लिखोगे। 5 2 जा 10 होता है, आप सी में 10 लिखोगे। और 5 9 जा 45 होता है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 45 लिखोगे। इस तरह से आपकी फिगर 2 भी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो कैसा लगा ये चैप्टर? आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको इससे बहुत ही नॉलेज भी मिली होगी। अब आप इसका रिवीजन खुद से करना है और इसकी प्रैक्टिस भी आप खुद से करेंगे।